हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में इजी है। तो हम अब अपनी डिवीज़न के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे और हमने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों अपना बेसिक्स ऑफ मैथ। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था और हम अपने 10th के मैथ को करने से पहले, वैसे तो ये बेसिक्स ऑफ मैथ सभी के लिए यूज़फुल है, लेकिन मैं 10th वाले बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9th 10th के। तो 10th का मैथ पढ़ने से पहले हम अपने एक बार बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमें, अगर हमारा लेवल 30 से 40 के बीच में था, 30 से 40 नंबर के बीच में था, तो हमारा लेवल अब 80 से 90 के बीच में आप पहुँच जाए, 80 ना भी पहुँचे तो 70 प्लस तो पहुँच जाए, है ना, क्योंकि बच्चे टू बच्चे वेरी करते हैं चीज़ें। चलो भाई, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि आपको हर चीज़ बढ़िया से दिखाई भी दे रही है, कोई ब्लर वगैरह नहीं है ना, सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया था बच्चों, हमने डिवीज़न का हमने कंसेप्ट रीड कर लिया था। ठीक है, डिवीज़न नॉर्मल इंटीजर्स का हमने समझ लिया था, हमने डेसिमल नंबर का डिवीज़न समझ लिया था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न तो नहीं समझा था, है ना, फ्रैक्शन का समझ लिया था। हाँ, हमने फ्रैक्शन का समझ लिया था, हमने और उसका समझ लिया था डेसिमल नंबर का, डेसिमल एक्सपेंशंस का और नॉर्मल नंबर्स का भी हमने डिवीज़न यहाँ पर समझ लिया था। अब हमारे सामने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो, डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ना हमें इसमें सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी क्या, मतलब थोड़ी बहुत ही है ना, डरने की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर हम देखते हैं भैया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बने हुए हों, ऐसे नंबर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। हो सकता है कि उसमें हमारे वेरिएबल की पावर भी हो, जैसे 2 है और यहाँ पे 3 है, y की पावर 7 है। तो ऐसे नंबर का जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमें ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो हमें रीड करने होते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो चीज़ें मैं आपको अभी तो नहीं समझाने का, है ना, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अलजेब्रा वाले चैप्टर में, क्योंकि अलजेब्रा वाले चैप्टर में हम फिर से इन चीज़ों, मतलब हर चीज़ पे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, तो चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भैया हम ना यहाँ पर डिवीज़न सीख ले कुछ थोड़ा बढ़िया तरीके से, है ना। मैं कहा भाई बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, अब अगर जैसे हम डिवीज़न करते हैं तो बस इसके लिए आप ना एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कोई यहाँ पर नंबर नहीं, मतलब कोई आपका वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर है कुछ n, और अगर आप उसे डिवाइड दे रहे हो उसी वेरिएबल की पावर m से। अब यहाँ पे n और m क्या है, x क्या है भाई, x तो वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि हम मैथमेटिक्स में बच्चों हर नंबर पुट करके नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे वेरिएबल पुट कर लेते हैं, तीन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, है ना। ठीक है, अच्छा, दूसरा है तो भैया n और m क्या, n और m कोई नंबर होंगे, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो x है भाई वो तो वेरिएबल है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है ना भाई, बहुत ध्यान से, x तो वेरिएबल है और n जो m है वो क्या है बच्चों, वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि भैया वो ना, अच्छा पॉजिटिव ना बोलो, आप ना उसे होल नंबर बोल सकते हो। चलो पॉजिटिव इंटीजर भी छोड़ दो, वैसे तो हम नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं, लेकिन आपने इसे होल नंबर बोल सकते हो कि होल नंबर है, होल नंबर्स। ठीक है भाई, मतलब n और m की वैल्यू भैया 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों हम करते क्या है कि, और अगर यहाँ पे जो ये वाला नंबर है, ये वाली पावर इस वाली पावर से ज्यादा बड़ी हो, मतलब ऐसा हो, तो हम क्या करते हैं, ना समझ में आ रहा ना, बस देखते रहो, अगले 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, है ना, बस अगले 5 मिनट तक रुक जाओ। तो x की पावर हम क्या करते हैं, इसे ना हम ऐसा राइट करते हैं कि x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर m, इसको तो हमने ऐसा राइट कर लिया,
और इसको हम अगर देखते हैं तो इसको बच्चों ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया है ना, चीज़ें समझ में आई होंगी आराम से, बढ़िया थे। अच्छा चलो इसका ना एक तरीका देखते हैं कि भैया क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ कि x की पावर 17 को डिवाइड दे रहे हैं हम x की पावर 8 से, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, हम इसको लिखेंगे कि भैया x की पावर 17 को हम x की पावर 8 से डिवाइड दे रहे हैं, x की पावर 8 से डिवाइड दे रहे हैं, मतलब भैया अभी अभी आपने बताया कि ऐसे केस में हम x की पावर 17 माइनस के 8 राइट कर सकते हैं, तो बनेगी x की पावर 9, ये इसका आंसर बनेगा। सही है भाई, है ना, हम बढ़िया चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा भैया ये तो हम चीज़ समझ गए। अच्छा अगर मान लो दूसरा मैं कंसेप्ट आपके सामने रखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो बच्चों हजारों तरह के बनते हैं, हमारा मेन काम क्या है, बस हम चीज़ों को पकड़ना सीख लें, उन चीज़ों को समझना सीख लें, वो मेन टास्क है। सपोज करो कोई दो वेरिएबल है ना, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा में बताया था कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि x की y में करेंगे तो उसको x की y में करेंगे तो उसको बच्चों x y लिखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ उसमें। हम यहाँ पर जो सीखना है भाई, यहाँ पर हमें ये सीखना है कि भैया जैसे मान लो अगर यहाँ पे x y और x की पावर चलो मान लेते हैं 8 है और y की पावर 3 है, और हम इसको डिवाइड दे रहे हैं पूरे का पूरे को x की पावर 7 से, तो कैसे करेंगे भैया। तो भाई बहुत सिंपल है, पहले आप इसको ऐसे ही राइट कर लो, x की पावर 8 y की पावर 3 अपॉन में x की पावर 7। अब आप यहाँ पे देखो भाई ये तो y है, इसको मैं ऐसा राइट कर सकता हूँ x की पावर 8 इंटू y की पावर 3 और अपॉन में x की पावर 7। अब बच्चों अगर ऐसा केस हो जाता है तो भी हम अपना नॉर्मल फंडामेंटल्स को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल फंडामेंटल्स कैसे, जैसे कि अब ना हम इसको राइट कर सकते हैं कि x की पावर बड़े वाले में से छोटा है ना 8 माइनस 7 इंटू में y की क्यूब, x की पावर 8 माइनस 7 x की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, x ही लिख देते हैं, और यहाँ पे y की पावर 3, तो ये आ गया x y की पावर 3। ठीक है, हो गया हमारा सिंपल एनालिसिस हो गया, इसका भी समझ में आ गया है ना। अच्छा अगर भैया थर्ड केस हो, और थर्ड केस में अभी आप ना ये कह रहे हैं कि इसमें n की वैल्यू n से बड़ी हो, तो फर्स्ट मैं बस समझाने के लिए ना, होने के लिए हम सारी चीजें समझेंगे, लेकिन फिलहाल ना तुम अभी से बड़ी रख के चलो, क्योंकि तुम्हें बेस बनाना है अपना, है ना, तुम्हें खेलना नहीं है अभी, प्रो नहीं बनना, तुम्हें प्रो बनना है बाद में, पूरे कोर्स को करने के बाद। अभी तो हमें चीजों को ऐसा समझना है कि हम लोग भूले ना। अच्छा तो भैया जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 8 x की पावर 9 y की पावर 7 को मैं डिवाइड देने लगूँ भैया अगर 4 की पावर x की पावर 3 से y की पावर 2 से, अब बताओ भैया, अब करके दिखाओ, इसे मैं समझूं कि आप कैसे करोगे। चलो भाई इसके लिए ना एक काम करते हैं, मार्कर बदल देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इस वाले के लिए, है ना। देखो पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई इस वाले को ऊपर राइट कर लो, 8 x की पावर 9 y की पावर 7, ठीक है भाई, ये वाला राइट करते हैं, उसके अपॉन में 4 x की पावर 3 y की पावर 2। सही है, सही है भाई। अच्छा इसको हम समझने से कैसे है भाई, इसका मतलब बेटा ये है कि इस 8 की मल्टीप्लाई x की पावर 9 में, इसकी मल्टीप्लाई y की पावर 7 में, नीचे वाले का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई x की पावर 3 में, की मल्टीप्लाई y की पावर 2 में। सही है, ठीक है भैया। देखो 4 से आप 8 को डिवाइड कर दो, हो रहा है नॉर्मल नंबर से, नॉर्मल नंबर को x वाले से, x वाले को y वाले से, y वाले को। सही है, तो भाई 4 8 को डिवाइड करेगा तो 2 आ गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे भैया कि इसमें तो भैया आपने अभी बताया कि बड़े वाली पावर में से छोटे वाली पावर माइनस कर दो, और इनटू में y की पावर, चलो ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, y की पावर 7 माइनस के 2, तो ये बनेगा भैया 2 x की पावर 6 y की पावर 5। सिंपल है भाई, चीजें समझ में आई होंगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना।
बहुत ही बढ़िया तरीके से समझनी है बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना। अलजेब्रा को डिवाइड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बच्चे अक्सर इन्हीं चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी कंसेप्ट बनता है, चलो मैं ना आपको थोड़ा सा और भी करके दिखाऊंगा। बढ़िया आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, है ना भाई, सही है। देखो अब अगर मैं आपके सामने लाता हूँ एक नंबर लाता हूँ ऐसी, अब अगर भाई हम यहाँ पर करते हैं कि भैया अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपने ये बता दिया हमें, है ना। ठीक है भाई, बता दिया मैंने। चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अब 35 x y की पावर 81 z की पावर 17 को डिवाइड दे रहे हो, आप डिवाइड दे रहे हो बच्चों किससे, 77 x की पावर 9 y की पावर 5, अच्छा है ना, 9 ही लेना अभी, y की पावर 5 और z की पावर 3 से, सही है। ठीक है, बस वेरिएबल की पावर छोटी रखनी है फिलहाल के लिए। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम समझेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई, कि भैया आपने अभी भी बताया कि इस वाले नंबर को हम ऊपर राइट कर लेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को। अब एक बात बताओ, इसको हम नीचे राइट कर लेंगे भाई ऐसे ही, ठीक है। ठीक है भैया, हम ना इस चीज को इतना बड़ा क्यों लिखें, हम अगर इसको यहीं भी समझ रहे हैं तो हमें पता ही तो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस चीज से तो बच सकते हैं, तो इस चीज से बचते हैं। चलो जो जरूरी है भाई उससे बच जाओ। देखो यहाँ पर देखो 35 और 77, भाई 77 के टेबल में तो 35 नहीं आता, 35 के टेबल में 77 नहीं आता, लेकिन भाई 77 के टेबल में तो 35 भी आता है और 77 भी आता है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, 7 का टेबल रीड करेंगे। 7 कितने जा 35, 7 5 जा 35, 7 कितने जा 77, 7 11 जा 77, है ना भाई, 7 जा 7, 7 जा 7। भैया देखो x की पावर यहाँ पे भी 1, x की पावर यहाँ पे भी 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/11 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में, है ना, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे ताकि चीज़ों को हम सही तरीके से मैनेज कर पाए। y की पावर बनेगी भैया 81 माइनस के 5, और भैया z की पावर बनेगी, z की पावर बनेगी 17 माइनस के 3, सही है। ये 100 लोग आ जाएगा भैया 5/11 x की पावर 0 इंटू में y की पावर 76 इंटू में z की पावर 14, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो अब ये बहुत ध्यान से समझना है ना, कोई भी वैल्यू किसी की भी पावर अगर 0 होती है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हम ना उसको 1 राइट करते हैं, ठीक है भाई। हम क्या राइट करते हैं उसको, हम 1 राइट करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 5/11, x को तो 1 लिख लेंगे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 तो राइट मल्टीप्लाई नहीं करो। अच्छा y की पावर 76 और z की पावर 14, ये इसका आंसर बना। एक बात से समझो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और फिर मैं आपको दूसरा केस समझाऊंगा, है ना, जिसको हमें समझना जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद है अगर ना हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुम बाद में इसको राइट कर सको, है ना। चलो अब दूसरा केस लेते हैं। जब हम दूसरा केस इसका लेते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस बार ना ऊपर वाला नंबर बड़ा छोटा कैसा भी हो, पावर बड़ी छोटी कैसी भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम उन चीज़ों को मैनेज करना हम सीख लेंगे, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, क्योंकि बार बार ना कभी कभी स्टक हो जाता है, बीच में चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। सब चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, ठीक है भाई। चलो अब दूसरे केस पर आते हैं, क्या कि भैया अब ना हम ना n को बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, n चाहे बड़ा हो, n चाहे बराबर हो, n चाहे छोटा हो, तीनों केस समझेंगे। ये वाला तो समझ लिया, जब ये भी समझ जाता है x की पावर 1 नीचे x की पावर 1 1 माइनस 1 और फिर 0 बनेगा, ठीक है। अब हमें इस वाले केस को समझना है, सही है भाई, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि x की पावर
18 को आप डिवाइड दे रहे हो x की पावर 20 से, इसका मतलब है x की पावर 18 अपॉन में x की पावर 20। इसका मतलब है भैया कि हम राइट कर सकते हैं 18 माइनस के 20 पहले जैसा है ना, x की पावर भैया अब आप देखना 18 माइनस 20, और ये आपने सिखाया था इंटीजर को कैसे माइनस करते हैं, तो ये आ गया माइनस के 2। माइनस के 2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, जब भी सिंबल हमारे ऐसे आते हैं नेगेटिव तो हम उसे ब्रैकेट में राइट करते हैं ताकि चीजों को सही तरीके से मैनेज करके दिखा सकें। तो x की पावर -2 आया, सही है, मैं कहा कोई बात नहीं है। अब हमें ना एक दूसरी आइडेंटिटी और सीखनी पड़ेगी बच्चों, क्या कि अगर x की पावर n है, मतलब n का मतलब कुछ भी पावर हो, और अगर मैं ना उसे x की पावर ऊपर लिखता हूं तो मैंने इसको माइनस के m राइट कर दूंगा, ठीक है, बस पावर माइनस की हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा भैया क्या फिर इसका पॉजिटिव प्रूफ है कि अगर x की पावर n हो माइनस के तो क्या हम उसे x की पावर n राइट कर सकते हैं? हाँ भाई तुम बिल्कुल राइट कर सकते हो, है ना, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है भाई। तो दोनों के दोनों राइट सही हो गए, मतलब भैया मैं इसको क्या राइट करूंगा, इसको ना एक्स स्क्वायर राइट करूंगा, सही है, ठीक है। अच्छा अब भैया अगर मान लो 15 एक्स वाई की पावर 7 जेड की पावर 5 को डिवाइड देते हैं अगर हम 35 एक्स की पावर 8 वाई की पावर 11 और जेड की पावर 3। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है भाई। ऊपर राइट करो क्या, 15 एक्स वाई की पावर 7 जेड की पावर 5 डिवाइड बाय 35 एक्स की पावर 8 वाई की पावर 11 जेड की पावर 3, सही है, ठीक है भाई। देखो भाई 15 जो है और 35 जो है वो किसके टेबल में आते हैं, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं भाई, 5 है, 5 3 जा और 5 7 जा, तो ये तो बन गया भैया 3/7, ठीक है। x वाले को आते हैं भैया, देखो यहाँ पे x यहाँ पे और यहाँ पे x की पावर 8 है, मतलब हमें क्या ऐसा राइट करना चाहिए जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इसका मतलब 1 माइनस के 8, बिल्कुल भाई तुम्हें ऐसे राइट करना है ना। अच्छा भैया ऐसी y है, y की पावर जो है y की पावर 7 और नीचे वाले की 8 थी तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा z है, z की पावर 5 है, माइनस के 3 कर दिया, ठीक है भाई, सही है। इसको राइट किया होगा 3/7 x की वैल्यू बनेगी माइनस के 7, x की वैल्यू माइनस के 7, y की वैल्यू बनी माइनस के 1, y की वैल्यू बनी माइनस के 1 और z की वैल्यू बनी 2, z की वैल्यू बनी 2, ठीक है। अब जो जो जिसकी पावर माइनस में बनी बस उसे नीचे राइट कर लो, बाकी सब ऊपर राइट कर लो। जैसे कि अभी से ना हम राइट कर सकते हैं कि 3, देखो एक्स वाई तो नीचे जाएगा, जेड की तो पावर पॉजिटिव है तो 3z² अपॉन में 7 एक्स की पावर 7 पॉजिटिव हो गई और y की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो भाई इसको सोल्व करके ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ है ना आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, मुझे पता है भाई, क्योंकि डिवीज़न को इस चीज़ को समझना बहुत बच्चों के लिए क्रिटिकल है ना। 20 मिनट की वीडियो रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में हम ना बच्चों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना और सीखेंगे, फिर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना उसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। और हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशंस को डिवाइड करना सीख लेंगे और सर्ट्स को भी, ठीक है बस। अच्छा अब अगर मैं ना तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ इसमें कि तुम्हें ना होमवर्क करने हैं, जैसे कि आपको एक डिवाइड करना है कि 1 5 3 x की पावर 9 y की पावर 8 z की पावर 3 को डिवाइड करना है आपको किससे डिवाइड करते हो भाई 17 x की पावर 3 y की पावर 9 और z की पावर 4 से, ठीक है। इसे आप सोल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी को राइट करना। अच्छा सेकंड वाला अगर मैं आपको देता हूँ एक नंबर तो 7xy² डिवाइड बाय y²। थर्ड बच्चों बहुत जरूरी है ना डिवाइड, इस बार पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ तो कंप्लीट करके लाना। अच्छा इसको कमेंट बॉक्स में राइट कर देना भाई सभी। 15xy
p की पावर 3 डिवाइड बाय क्यू एस p की पावर 7। ठीक है भाई। अच्छा जो दिखाई दे रहा है वो ठीक है, जो नहीं है जैसे क्यू एस ऊपर नहीं है ना, तो क्यू एस नीचे राइट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और एक फोर्थ, बस ये फोर्थ और करना है ना, और फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि 15/17 x की पावर 9, और इसको ना ऐसा राइट करते हैं x की पावर 9 y की पावर 8 डिवाइड बाय, अब ये ना बच्चों जो भी करके आएगा भाई बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, x की पावर 8 और y की पावर 7। ठीक है, आपको इसे डिवाइड करना है। टेलीग्राम पे भी आप फोटो क्लिक करके उसे शेयर कर सकते हो अपने होमवर्क का, और वरना आपको कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को राइट करना है। तो बच्चों 20 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है ना। अच्छा अब आपको करना क्या है, ये वीडियो ये सीरीज जिस भी बच्चे के लिए हेल्पफुल आपको लगे उस बच्चे को शेयर जरूर करनी है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है। रिपीटिशन से ना चीज़ें याद होती हैं। जैसे कि तुम कभी ना गाना भी याद करते हो तो तुम बार बार उस गाने को सुनते हो, बार बार उस गाने का रिहर्सल करते हो, बार बार उसको बोलने की ट्राई करते हो। अच्छा जैसे तुम छोटे छोटे बच्चे थे, जब तुम बार बार बोलने की कोशिश की तो तुम आज इतने अच्छे तरीके से बोल पाते हो ना। तो बार बार चीज़ें करने से वो चीज़ें हमारे ना एक्सपर्टीज आ जाती है हमें उसमें। तो जब तुम बार बार चीज़ों को समझोगे ना भाई, एक बार में आएगी, 2 बार में आएगी, तीसरी बार तो आएगी। कोई कोई बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उसे भाई 4th टाइम आ जाएगी। लेकिन बच्चों सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बस 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की तो बात है भाई। एक डेढ़ घंटा रील भी तो देख लोगे तुम, है ना। 20 घंटे में तुम अपनी क्लास में जीनियस बच्चों में आओगे। तो देख लो आपको क्या चूज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।